Hello friends, welcome to my channel Mom's Creations. Today I am going to show you how we can make a beautiful ship decor piece for our home with few items that we needed. So it will look like a ship. So for that we need few things like a wooden plank. I have this size of piece and you can take it a bigger one or the smaller with that. Along with that you need favicol, a cutter, shells, wool and some ice cream sticks. So first of all what we have to do, हम इन आइसक्रीम स्टिक्स को पतली थिन जो एक स्टिक होती है उसकी शेप में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कटर. So you can use long squares for this as well, which we use for Chinese food and other पनीर टिक्का वगैरह जो बनाते हैं हम उसके लिए यूज़ करते हैं. But I don't have that, so I'm using ice cream stick and making these sticks a thinner one with the help of the cutter. So I make five sticks out of those ice cream sticks because my wooden plank is that much of size, so 1 inch का gap देके उसमें 5 ही adjust हो पाएंगे. Then the second step is you have to wrap that stick with the jute rope or a wool. I have this wool at home, so I am using it for this. You can use jute rope as well. In the beginning you have to apply a little bit of favicol, and at the other end you need some favicol as well so that it will intact as it is. So for that we need 5 sticks. One, the middle one is has to be longer than others because we have to give a ship kind of shape, a triangle shape on that. तो अब हम क्या करेंगे, इन स्टिक्स को जब हमने वूल से रैप कर लिया फेविकॉल लगा के शेल के पीछे, उसको हम इन स्टिक्स पे फिक्स करेंगे. जैसे विंटेज शिप्स आपने देखे होंगे जिसमें कि इस तरह से कर्टेंस लगे होते हैं ट्रायंगल शेप के, और वो बहुत बड़े पोल्स पे होते हैं और उन पे रोप लगी होती है. उस तरह का फील देने के लिए वी आर नॉट यूजिंग एनी क्लोथ पीस ऑफ क्लोथ, but now we are using shell only. We can use some cloth as well. I'll show you in another video how can we make with a piece of clothes. For that we have to cut clothes in triangle shape and fix instead of these shells. But this time I'm using shells. It's a very simple activity, and in this lockdown my son Kabir is also helping me in this um, masterpiece. So he's not letting me to do anything uh, till now. So he's doing his own. I'm just giving him instructions. So he's fixing those shells with the help of the Fevicol on those sticks. So this is the longer stick. So I think 5 shells easily fix हो जाएंगे इसके ऊपर. हमने जो बाकी के स्टिक्स लेने हैं वो मिडल वाली स्टिक से छोटे साइज में होने चाहिए. दो उसके साथ वाले मिडल वाली से छोटे, और लास्ट के दो राइट और लेफ्ट साइड में वो उससे छोटे होने चाहिए. इसी तरह से हम सारी स्टिक्स पे शेल्स फिक्स कर लेंगे फेविकॉल लगा के. क्योंकि इस पे वूल है तो ये और भी इजीली फिक्स हो जाएंगे शेल, और इनको थोड़ा ड्राई होने का टाइम देना पड़ेगा क्योंकि फेविकॉल को सूखने में थोड़ा टाइम लगता है. इंस्टेड ऑफ फेविकॉल यू कैन यूज़ ग्लू गन एज वेल, बट नाउ आई एम यूजिंग ओनली दिस फेविकॉल. सो एक स्टिक हमारी ऑलरेडी बन गई है. अब दूसरी जो उससे छोटी स्टिक है उस पर भी मैं इसी तरह से शेल लगा रहे हूँ. ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर से टिप को आपको छोड़ के चलना है बिकॉज
मैंने बताया था ना कि जो बड़े बड़े पोल्स उस पर रोप लगे होते हैं टू गिव द डायरेक्शन टू अ शिप इन द ओशन। सो वो लुक देने के लिए हमें ये जो वूल है या जो भी आप जूट रोप ये थ्रेड यूज़ करेंगे, उसको बांधने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, तो टिप से थोड़ा सा उसको छोड़ना है। उसके बाद इसी तरह से शेल लगाते जाना है। तो छोटी वाली है उस पे 4 आएंगी, तो मिडल वाली पे हमने 5 लगाए हैं शेल, और छोटी वाली पे छोटे लगाए हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप किस साइज़ के शेल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्पेसिंग आपको उसी हिसाब से देना होगा। अगर आप वुडन प्लैंक छोटा ले रहे हैं तो आपको थोड़े पास पास स्टिक्स को लगाना पड़ेगा उस पर। तो उसके लिए आपको छोटे शेल्स की ज़रूरत होगी जो बटन साइज़ के आते हैं। तो मैंने यही मंगाए थे, ऑर्डर करे थे शेल, ये बड़े साइज़ के हैं। अब देखिए चारों पांचों स्टिक्स पे मेरे लग गए हैं। पहले 5 लगे हैं मिडल वाली पे, उसके साथ 2 साथ वाली पे 4, और उसके बाद जो लास्ट की 2 हैं उस पे सिर्फ 3 शेल लगे हैं। तो इससे एक सिमेट्री बन गई है, और जब हम इसको वुडन प्लैंक पे फिक्स करेंगे तो ये ऊपर से स्लांटिंग पोल्स की तरह खड़े होंगे, स्लांटिंग पोर्शन बन जाएगा। तो अब हमने वुडन प्लैंक में नेल और हैमर की हेल्प से 5 होल कर लिए थे। तो अब हम क्या करेंगे, उन होल्स में थोड़ा थोड़ा फेविकॉल डाल के इन स्टिक्स को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमने ली है मिडल वाली, सबसे बड़ी। तो इसको थोड़ा फिक्स होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था फेविकॉल थोड़ा सूखने में टाइम लेता है। तो इसी तरह से बाकी की जो स्टिक्स हैं उनको भी हम वुडन प्लैंक में फिक्स कर देंगे। तो ऐसे ही फेविकॉल सभी होल में डाल के उनको सब में फिक्स करते चले जाएंगे। और थोड़ा सा इन स्टिक्स को टिल्ट रखना है टूवर्ड्स द राइट और लेफ्ट, ताकि वो पूरा उसको कर्टेंड व्यू दें, जैसे कि एक शिप में होता है। थोड़ा सा टिल्ट, और वो एडजस्ट भी इजी हो जाएंगे। तो आप देखिए थोड़ा थोड़ा गैप है, तो इट डिपेंड्स कि आप शेल का क्या साइज़ ले रहे हैं, वुडन प्लैंक का साइज़ क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको शेल का साइज़ भी देखना पड़ेगा। अगर आप इससे छोटा लेंगे तो देखिए अब शेल्स के इन बिटवीन गैप बहुत कम है, तो छोटा प्लैंक होता तो वो और पास पास आ जाते, तो जिससे कि वो आपस में टच होते, तो वो अच्छा लुक नहीं देते। तो अब सारे एक ही उसमें लगा के हम ऐसे फिक्स कर देंगे। फिर हम इसको थोड़ी देर सूखने देंगे, ताकि ये स्टिक्स अच्छे से वर्टिकली स्टैंड हो जाए। और बाद में फिर हमने क्या करना है, जब ये इसमें इस तरह से फिक्स हो जाएंगी, क्योंकि हमें रोप बांधने के लिए स्पेस चाहिए, एक तो हमने ऊपर टिप छोड़े हैं उस पर हम बांधेंगे। दूसरा जो ये शेल्स हैं इनके बैक में हमें हॉरिजॉन्टल वे में मैथ स्टिक्स लगानी होंगी, छोटी छोटी पीस, या मैथ स्टिक ले लीजिए या इन्हीं स्टिक के छोटे छोटे पीस ले लीजिए। अब मैंने एक बोर्ड पिन को स्टार्टिंग में गाड़ दिया है वुडन प्लैंक के, और उस पर इस तरह से वूल टाई करेंगे, क्योंकि यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कि हमने वूल को किस तरह से लगाना है। और इसका कोई पैटर्न नहीं है कि आप वूल को किसी भी तरह से लगा सकते हैं, बस आपको इस तरह से जाना है कि पहले फर्स्ट वाली स्टिक पे इस तरह से रोल करना है, फिर ऊपर जाना है, फिर टाई करना है, फिर उससे ऊपर जाना है, फिर वापस से 4th नंबर की स्टिक पे, फिर नीचे 5th पे, फिर नीचे। अगेन यू हैव टू गो अप स्टेयर्स देन डाउन स्टेयर्स। इस तरह से आपको इसको बांधते जाना है। और जो ये थ्रेड है ये पीछे से नहीं, शेल्स के आगे से लेंगे, फ्रंट से, क्योंकि वो विजिबल होना चाहिए, तभी हमारा जो शिप का लुक है वो एकदम से क्लियर होगा। और जो ये मास्टिक्स मैंने आपको बोला था हॉरिजॉन्टली लगाना है, इसको भी आप थोड़ा अच्छे से फिक्स कीजिएगा, क्योंकि इसी पे हमको वो जो रोप लुक देना है अपने शिप को,
वो टाई करने हैं। तो अगर ये हिलते डुलते रहेंगे तो दैट विल नॉट लुक नाइस, और वो जो हम रोप का काम करने वाले हैं वो भी हमारा अच्छा नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बांधते जाएंगे और फिक्स कर देंगे, और फिर उसके बाद हम अपना वही स्टेप करेंगे। इसको मैंने रील के पतले धागे से बांधा है, जो कि सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर कलर का है, ताकि वो विजिबल ना हो जब हम टाई करेंगे। और उसके बाद हमारा शिप ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। मेरा बेटा इसमें मुझे हेल्प कर रहा है, और इट हार्डली टेक 20 to 25 minutes, एंड ही इज़ enjoying डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो आप भी अपने बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटी घर पे करा सकते हैं, और बनाइए एक सुंदर सा डेकोर पीस फॉर योर होम। अब जो मैंने आपको पहले बताया था, फेविकॉल लगा के हमने इनको फिक्स कर देना है। सबसे बड़ी स्टिक को, जिस पे 5 शेल्स लगे थे, उसको मिडल में लगाना है। बाकी 4 वाली उसके बाद लगानी है, 4 शेल्स वाली। इस तरह से फेविकॉल लगा के फिक्स कर दे जाएंगे, और इसी तरह से हमारी 5 स्टिक्स जिस पे हमने शेल पेस्ट करे थे वो फिक्स हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा वही काम शुरू होगा रोपिंग का। उसमें क्या होगा कि आप पीछे से नहीं लेके जाना थ्रेड को, शेल्स के आगे से ही ले जाना है, क्योंकि वो विजिबल होगा तभी हमारे शिप को अच्छा लुक होगा। तो अब जब आप अरेंज करके एक बार देख लेंगे कि किस तरह से है, फिर फटाफट से सभी होल्स में फेविकॉल थोड़ा डालें, और बस इनको घुसाते जाएं, खड़ा करते जाएं, और हो जाएगा फिक्स। ये हमारा लास्ट वाला है, इसमें भी डाला, और ये सारे होल्स में हमारा लग गया। अब हम ये जो स्टार्टिंग में हमने बोर्ड पिन लगाया था यहाँ पे, इससे हमने स्टार्टिंग करनी है रोपिंग का। सबसे पहले हम फिर वहाँ से रोप स्टार्ट करेंगे। ये थोड़े से टाइम लेंगे सूखने में और फिक्स होने में, क्योंकि फेविकॉल मैंने आपको बताया थोड़ा टाइम लेता है सूखने में। तो ये थोड़ा हिलते डुलते रहेंगे, आपको स्ट्रेट करके इनको फिक्स करके एडजस्ट करना है। ग्लू गन भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा इंस्टेंट होगा। उससे क्या होगा, ये एकदम से फिक्स हो जाएंगे, तो आपको इन बिटवीन 5-10 मिनट्स का गैप नहीं देना पड़ेगा। आप कॉन्टिन्यूस सब काम कर सकोगे, क्योंकि वो एकदम फिक्स हो जाते तो हिलते डुलते नहीं है, एडजस्ट करने में आसानी रहती है। बस इसी तरह से इसको एडजस्ट करके, और फिर हमारा शिप ऑलमोस्ट रेडी है। हमने अब वही वूल का स्टार्ट लेके 1 by 1 जो हमने हॉरिजॉन्टल मैथ स्टिक्स लगाई थी, उस पे हमको रैप करते हुए, एक बार रैप करा, फिर उससे ऊपर वाले पे थोड़ा सा रैप करा, टू टर्न देने, और उसके बाद उसके ऊपर वाले पे। इस तरह से करते करते हमारा पूरा शिप इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मैंने पहले नीचे वाले पे बांधा, फिर अब टॉप वाले पे बांधा इस तरह से, और अब जो सबसे बड़ी वाली स्टिक है उसके टॉप पे लेके जाएंगे इस थ्रेड को। और मैंने पहले भी बोला था, इनको शेल के सामने से लाना है ताकि वो विजिबल हो, जिससे कि हमारे शिप को अच्छा सा एनहांसमेंट मिले। अब ये देखिए, सबसे बड़ी वाली स्टिक है, इसके टॉप पे मैंने इस तरह से इसको टाई करा, और थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे भी फेविकॉल का यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे आप इसको रैप कर रहे हैं वूल को, क्योंकि इससे क्या होगा, ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे अच्छे से, और जो थ्रेड है वो लूज़ नहीं होगा लेटर ऑन। तो यहाँ पे भी हमने फेविकॉल लगाया। अब देखो, टॉप वाले पे आने के बाद अब हम इससे जो छोटी वाली स्टिक है
उसकी हॉरिजॉन्टल स्टिक पे जाएंगे। और बस इस तरह से हमारा शिप एकदम रेडी हो जाएगा। ये देखिए,